औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोरिलेशन एंड लीनियर रिग्रेशन। कोरिलेशन और लीनियर रिग्रेशन को हम एसपीएसएस पर कैसे परफॉर्म करते हैं ये आज पढ़ेंगे। सबसे पहले कोरिलेशन एनालिसिस क्या है? अ ग्रुप ऑफ टेक्निक्स टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है उसको मेजर करने का जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसको हम कहते हैं कोरिलेशन एनालिसिस। सबसे पहले हम स्कैटर डायग्राम के थ्रू इसको स्टडी करते हैं। ये देखें, स्कैटर डायग्राम दो वेरिएबल्स के इसने बनाया है। इसमें भी अगर हम देखें और अगर हम इस पर लाइन ड्रा करने की कोशिश करें तो ये देखें सीधी ये लाइन बनती है। तो ये लीनियर रिग्रेशन जो है और ये कोरिलेशन जो है, पता चलता है कि जैसे जैसे वेरिएबल्स की वैल्यू बढ़ रही है दोनों तरफ और ये पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहा है ये कोरिलेशन जो। तो ये स्कैटर डायग्राम भी बताता है। उसके बाद कोरिलेशन कोफिशिएंट के ये डिफरेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। अगर नेगेटिव होगा तो फिर ये वाला स्टाइल होगा और अगर पॉजिटिव होगा तो ये वाला स्टाइल होगा। इसके बाद इसको ये एक ग्राफ छोटा सा है, इसको अगर ध्यान से देखें तो -1.0 से लेकर +1.0 तक इसकी वैल्यू है, दरमियान में 0 है। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन जब ये -1.0 होता है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होती है। जब ये 0 होता है तो नो कोरिलेशन होती है और जब ये 1.0 होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होती है। और दरमियान में ये -0.50 और +0.50 +0.50 ये दोनों मॉडरेट नेगेटिव और मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशंस हैं। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव और इधर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और यहाँ पर वीक नेगेटिव और यहाँ पर वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो जैसे जैसे -1 से +1 की तरफ ये मूव करता है, पहले परफेक्ट से स्ट्रॉन्ग, फिर मॉडरेट, फिर वीक और फिर 0 कोरिलेशन होती है। फिर 0 से आगे बढ़ता है जब पॉजिटिव +1 की तरफ, तो वीक कोरिलेशन, फिर मॉडरेट और फिर स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होती है। तो ये इसका कोरिलेशन को इंटरप्रेट करने का तरीका है। कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट है अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो वो कोरिलेशन जो लीनियर रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के दरमियान, उसकी स्ट्रेंथ जो है उसको मेजर करने के लिए जो हम कोफिशिएंट यूज करते हैं, that is called correlation coefficient. Characteristics of the correlation coefficient: number 1, the sample correlation coefficient is identified by the lowercase letter r. इसको हम r से शो करते हैं सैंपल का, और जो पॉपुलेशन का होता है उसको हम रो से शो करते हैं। इसके बाद इट शोज द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरवल आर रेशियो स्केल वेरिएबल। कि दो वेरिएबल्स के दरमियान उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और डायरेक्शन क्या है रिलेशनशिप की, उन दोनों को शो करता है। इट रेंजेस फ्रॉम -1 टू +1, तो -1 से +1 तक इसकी रेंज है। अ वैल्यू नियर 0 इंडिकेट्स देयर इज लिटिल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. A value near 1 indicates a direct or positive relationship between the variables. A value near -1 indicates inverse or negative relationship between the variables. इसके बाद correlation coefficient को मेजर करने का जो फार्मूला है वो ये वाला है: R is equal to summation x minus x bar into y minus y bar divided by n minus 1 into s of x s of y. s of x जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है x की और s of y है स्टैंडर्ड डेविएशन y की। और इसको हम फार्मूले को हम यूज कर सकते हैं मैनुअली अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कोरिलेशन कोफिशिएंट को। टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये कोरिलेशन कोफिशिएंट को मेजर करने का फार्मूला उसमें दिया। अब उसकी सिग्निफिकेंस को हम टेस्ट कैसे करते हैं वो डिस्कस करते हैं। इसका जो H0 H1 जो बनेगा, H0 रो इज इक्वल टू 0 और H1 रो इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि द कोरिलेशन इन द पॉपुलेशन इज 0, ये हमारा H0 होगा। एंड द कोरिलेशन इन द पॉपुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम 0, वो माइनस भी हो सकती है प्लस भी हो सकती है, लेकिन वो 0 नहीं है, तो ये हमारा H1 होगा। इसके लिए हम टी टेस्ट को यूज करते हैं। टी टेस्ट का उसमें फार्मूला भी दिया हुआ है, r into √n-2 divided by √1 minus r square with n-2 degrees of freedom. तो ये टी स्टैटिस्टिक जो है, टी टेस्ट, टी डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए से हम इसका आंसर भी लेते हैं। मैनुअली अगर करना चाहें तो हम ये यूज करेंगे, और सॉफ्टवेयर पर भी वो जो है डिफरेंट फार्मूला यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर जो अपना फार्मूला यूज करेगा यकीनन वो भी ऐसा ही होगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12, द स्टूडेंट गवर्नमेंट एसोसिएशन एट मिडिल कैरोलिना यूनिवर्सिटी wanted to
demonstrate the relationship between the number of beers a student drinks and their blood alcohol content, BAC. स्टूडेंट्स जो है वहां पर चूंकि वो बियर जो है वो ड्रिंक करते हैं तो उनके नंबर ऑफ ड्रिंक्स हैं और उसके बाद उनका जो है BAC वो जो ब्लड अल्कोहल कंटेंट जो है वो मेजर करते हैं. A random sample of 18 students participated in the study in which each participating student was randomly assigned a number of 12 ounce cans of beer to drink. 30 minutes after consuming their assigned number of beers, a member of the local sheriff's office measured their blood alcohol content. The sample information is reported below. 18 students का उन्होंने नंबर ऑफ बियर्स, नंबर ऑफ ड्रिंक्स जो है वो भी देखा और उसके बाद उनका अल्कोहल जो है उसका कंटेंट जो है ब्लड के अंदर वो भी देखा. तो ये उसने डाटा दे दिया. उसके बाद यूज अ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेज टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Develop a scatter diagram for the number of beers consumed in and BAC. The number of beers और BAC के दरमियान जो है एक स्कैटर डायग्राम बनाए. कमेंट ऑन द रिलेशनशिप, वो डायग्राम को देखें और उसको उसके ऊपर जो है जो कमेंट करें. डज इट अपीयर टू बी स्ट्रॉन्ग और वीक, डज इट अपीयर टू बी पॉजिटिव और इनवर्स. तो उसका जो रिलेशनशिप जो डेवलप हो रहा है उसको हमने चेक करना है विजुअली उस ग्राफ के जरिए से. डिटरमिन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, फिर हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करनी है. एट 0.01 सिग्निफिकेंस लेवल, is it reasonable to conclude that there is a positive relationship in the population between the number of beers consumed and the BAC? What is the p value? तो R जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है हमने उसको टेस्ट भी करना है कि आया कि वो पॉजिटिव है या नहीं. What is the p value? उसकी p value कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम H0 और H1 बनाए तो उसका H0 और H1 कैसे बनेगा. क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका जो है H0 और H1 बनेगा. उसने कहा है जी मोर देन 0 है, पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन 0. रो इज ग्रेटर देन 0 हमारा H1 बना और H0 बना रो इज लेस देन और इक्वल टू 0. तो ये हमारा H0 और H1 बन गया. इसको हमने पहले सबसे पहले हम डाटा जो है उसको SPSS के अंदर लेकर जाएंगे. SPSS के अंदर डाटा लेकर जाने का तरीका जो है वो आप उसको मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं. स्टूडेंट्स का 1 से लेकर 18 तक उनका बियर्स के ड्रिंक्स जो है वो भी और उनका BAC लेवल जो है वो भी आप उसमें कर सकते हैं. हम उसकी थोड़ी सी हेल्प सॉफ्टवेयर से भी ले सकते हैं. मैं उसमें करके दिखाता हूं. कॉपी किया, एक नई MS वर्ड की फाइल खोली, उसके अंदर मैंने पेस्ट किया. ये टेबल के अंदर है, मैं टेबल से इसको बाहर निकालता हूं. ये डाटा जो नीचे वाला है सिर्फ टेक्स्ट को मैंने कॉपी करके कट करके मैंने नीचे पेस्ट कर दिया. अब कंट्रोल H, मैंने यहाँ पर एक स्पेस सिंगल दी, वहां पर सिंगल स्पेस आई हुई है और यहाँ पे लिखा रिप्लेस विद हैट टी, ये टैब डाल देगा. रिप्लेस ऑल किया मैंने. अब ये सब को जो है इसने चेंज कर दिया है 1 से लेकर यहाँ तक सारे के सारे डाटा जो है. इसको मैंने कंट्रोल C किया, एक्सेल के अंदर ले गया. एक्सेल के अंदर मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया तो ये सारे के सारे अलग अलग हो गए. और ये 1 से 9 तक का डाटा और उसके बाद 9 से 18 तक का डाटा मैंने इसके अंदर नीचे पेस्ट किया. ये सारा आ गया. अब मैं इसको एक्सेल से MS जो SPSS की फाइल एक क्रिएट करूंगा उसके अंदर लेकर जाएंगे. SPSS की एक फाइल मैं नहीं क्रिएट करता हूँ. फाइल, न्यू, डाटा. इसके अंदर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं. पहला वेरिएबल क्या है जी, सीरियल, स्टूडेंट नंबर जो है. उसके बाद उनके बियर्स कितने हैं, उसके बाद उनका BAC. तो BAC सीरियल ये भी हमारा इसका मेजरमेंट लेवल जो होगा स्केल होगा. नंबर ऑफ बियर्स को भी स्केल होगा और तीनों ही हमारे वेरिएबल के जो है मेजरमेंट लेवल है वो स्केल है. अच्छा, अब मैं डाटा व्यू में चले गया और वो डाटा कॉपी किया. सिंपली मैंने इसको कॉपी करके उधर पेस्ट कर दिया. ये डाटा यहाँ पर आ गया कि 1.00, 2.00. मैं इसका जो वेरिएबल व्यू में जाके इसका डेसिमल जो है वो 0 कर दूंगा तो ये ज्यादा अच्छा होगा. 1 से लेकर 18 तक हमारे पास स्टूडेंट्स हैं. उनके नंबर ऑफ बियर्स, नंबर ऑफ जो कैंस उन्होंने ड्रिंक किए हैं इसको भी वो जो 6, 7, 7 एंड सो ऑन. और ये उनका जो BAC जो लेवल है, कंटेंट है ब्लड के अंदर अल्कोहल का, ये आ गया. अब सबसे पहले इसको सेव किया. अब उसका क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं. डेवलप अ स्कैटर डायग्राम फॉर द नंबर ऑफ बियर्स कंज्यूम्ड एंड BAC. अब उनका हमने एक स्कैटर डायग्राम जो है वो
डेवलप करना है। स्कैटर डायग्राम के लिए हम ग्राफ में गए, लेगेसी डायलॉग्स और स्कैटर प्लॉट। तो सिंपल स्कैटर में सिलेक्ट किया के डिफाइन किया। इसमें हम जो है वेरिएबल्स जो है हम बीएस को एक्स एक्सिस पर ले गए और बीएससी को वाई एक्सिस पर ले गए और सिंपली जो है इसको ओके किया तो इसने ग्राफ ड्रा कर दिया। अब ग्राफ को अगर हम देखें तो ये देखें लीनियर रिलेशनशिप बढ़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ बीएस बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे बीएससी भी बढ़ रहा है। यहाँ पर जाकर अगर थोड़ा सा देखें तो नीचे को भी आया है, तो हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा जो है इस तरह पहले लीनियरली ऊपर गया है, फिर थोड़ा सा इधर नीचे भी आया है, यानी कि जैसे नंबर ऑफ पेयर्स बढ़ते जा रहे हैं तो एक हाईएस्ट लेवल के पास जाकर फिर थोड़ा सा कम भी होता है। और ये लीनियर रिलेशनशिप जो है ऐसे लाइन भी इसमें हम ड्रा करेंगे ऐसे ही बनेगी। दूसरा क्वेश्चन उसका क्या है, डिटरमाइन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट at the 0.01 significance level, is it reasonable to conclude that there is a positive relationship? तो पॉजिटिव रिलेशनशिप को हमने चेक करना है 0.01 सिग्निफिकेंस लेवल पर। तो जब हम उसका एनालाइज में जाकर करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो आर भी कैलकुलेट करेगा और उसको टेस्ट भी कर देगा। एनालाइज में गया, कोरिलेट, उसके बाद बाईवेरिएट में जाकर हमारे पास बीएस और बीएससी दो वेरिएबल्स है, दोनों को सिलेक्ट करके इस वाली राइट पेन में ले गए। और उसके बाद यहाँ पे पियर्सन हमारे तीन डिफरेंट है, पियर्सन, कंडाल, स्ट्रॉ और स्पीयरमैन। तो ये हमारा जो पियर्सन है कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, हम ये वाला कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमारा जो डाटा है वो इंटरवल स्केल पे है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है। जब हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स हो तो फिर हम ये कंडाल या स्पीयरमैन कर सकते हैं। दूसरी बात टू टेल टेस्ट, अगर तो ये हमारा जो H1 जो होता है वो नॉट इक्वल होता है तो हम टू टेल करते। अब हमारे पास वन टेल की ऑप्शन मौजूद है तो हम वन टेल टेस्ट को लगाएंगे ताकि हमारे पास सिर्फ अपर टेल वाला ही हम उसको यूज कर सके। उसके बाद डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं। ऑप्शन में आप देख लें मीन जो स्टैटिस्टिक्स देनी है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्रॉस प्रोडक्ट डेविएशंस एंड कोवेरिएंस, ये अगर लेने हो तो ठीक है, नहीं तो हम इसको रहने देते हैं। कैंसिल किया और मैंने ओके किया। ओके में आप देखें तो ये रिजल्ट आ गया। इसने कोरिलेशन कोएफिशिएंट को भी कैलकुलेट किया। यहाँ पे देखें बीयर्स और बीयर्स का आपस में जो कोरिलेशन है वो 1 होती है। हर वेरिएबल की अपने साथ जो कोरिलेशन है वो 1 होती है, 100% परफेक्ट। और बीयर्स की बीएससी के साथ 0.779 उसकी जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आई है। और ये दोनों बीएससी के साथ अपर जो डायगोनल वैल्यूज के बाद ऊपर वाली सिर्फ हम देखते हैं, ये नीचे वाली भी सेम ही होती है, तो आप ऊपर वाली देख लें या नीचे वाली देख लें, एक ही बात है। तो ये 0.779 उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट आया है और 0.000 उसकी पी वैल्यू है वन टेल टेस्ट की। तो ये सिग्निफिकेंटली जो है मोर देन 0 है, यानी कि 0 से जो हमारा H1 था उसको हमने, क्योंकि पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, तो रिजेक्ट H0 हमारा क्या था, ये वाला H0 हमने रिजेक्ट किया, H1 को एक्सेप्ट कर लिया। H1 को एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है, रो ग्रेटर देन 0, तो ये रो जो हमारी है वो ग्रेटर देन 0 है, हमने इसको एक्सेप्ट कर ली।